राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम पद पर सचिन पायलट की संभावित ताजपोशी को लेकर पार्टी विधायकों और मंत्रियों के बीच असंतोष खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल पार्टी आलाकमान ने यह तय किया है कि मौजूदा सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की स्थिति में उनकी जगह सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इस पर राज्य में आपसी खींचातान शुरू हो गई है। इसी बीच सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग दूसरे गुट से की जा रही है। बताया जा रहा है कि गहलोत समर्थक विधायक सचिन पायलट के नेतृत्व में काम करने से सख्त इनकार कर रहे हैं, जिसके बाद सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री पद के लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम के लिए सिफारिश की है। हालांकि जोशी और गहलोत के बीच अतीत में खटास भरे रिश्ते थे, लेकिन जून 2020 में जोशी द्वारा गहलोत की सरकार बचाने में मदद करने के बाद दोनों नेताओं के बीच नजदीकियां बढ़ चुकी थी। मुख्यमंत्री पद के दावेदार सीपी जोशी अशोक गहलोत के बाद राजस्थान कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता माने जाते हैं। उन्हें संगठन का लंबा अनुभव है। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले सीपी जोशी के प्रदेश के इस समुदाय पर अच्छी पकड़ है। सीपी जोशी साल 2008 के विधानसभा चुनाव में महज 1 वोट से चुनाव हार गए थे और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दूसरे गुट की मदद से वे इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 4 बार केंद्र में मंत्री रह चुके सीपी जोशी को राहुल गांधी का करीबी बताया जाता है। उन्होंने राजस्थान सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया और यूपीए 2 सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। 2018 में पायलट की बगावत के दौरान जोशी ने अशोक गहलोत की सरकार बचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि अशोक गहलोत ने सीपी जोशी के नाम की सिफारिश विधायकों के सामने रखी है। सीपी जोशी ने मनोविज्ञान में डॉक्टरेट के साथ ही लॉ की डिग्री भी हासिल की है। राजनीति में आने से पहले लेक्चरर की जॉब करते थे सीपी जोशी। इस दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया ने उन्हें अपने चुनाव में अभियान के लिए काम पर रखा था। उस चुनाव में अपनी जीत से खुश होकर सुखाड़िया ने 1980 में जोशी को टिकट दिया था। सीपी जोशी जब पहली बार विधायक बने तो उस समय उनकी उम्र मात्र 29 साल थी। साल 2018 में सीपी जोशी राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष बन गए थे। ऐसा माना जाता है कि साल 2008 में गहलोत ने गुप्त रूप से सीपी जोशी के खिलाफ प्रचार किया था, जिसके बाद वे नाट द्वारा सीट से 1 वोट से चुनाव हार गए थे और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इस चुनाव में भी उनकी पत्नी ने उन्हें वोट नहीं दिया था। बाद में मीडिया से बात करते हुए सीपी जोशी ने इस बारे में कहा था कि हाँ, ये सच है कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी वोटिंग वाले दिन मंदिर गए हुए थे, इस कारण से वे मतदान नहीं कर पाए। अशोक गहलोत और सीपी जोशी 80 के दशक में ही राजस्थान के युवा चेहरों के रूप में उभरे थे। दोनों ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के अग्रणी संगठनों में से की थी। जोशी उदयपुर के मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के छात्र थे, तो बाद में इसी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर बन गए थे। गहलोत ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1987 में लड़ा था और 1980 में सांसद बन गए। जोशी ने 1980 में विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद फिर उन्हें 1985 में विधानसभा चुनाव जीता। गहलोत लोकसभा चुनाव और युवा जोशी विधानसभा में चर्चित चेहरे बने और इस दौरान दोनों के रिश्ते भी काफी चर्चे में आ गए थे। जहां कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष के चेहरे पर चर्चाएं हो रही थी, तो अब वही राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरों पर चर्चा हो रही है। एक जगह सचिन पायलट का नाम है तो दूसरी जगह सीपी जोशी का। एक गुट सचिन पायलट के समर्थन में है तो दूसरा गुट सीपी जोशी के। लेकिन अब लगता है कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। आने वाले दिनों में ये भी पता चल जाएगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है और वही ये भी पता चलेगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ नशा।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।